नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश कारपेंटर और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल फर्नीचर ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि काउंटर का नाप कितना होना चाहिए, कितना हाइट, कितना गहरा होना चाहिए और कैसे बनाना है। तो दोस्तों, मैं तो आपको नाप बता दूंगा, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन निकाल लेना, आप नेट से निकाल सकते हो सकता है कि मैं जो बताऊँगा वो डिज़ाइन शायद आपको पसंद ना हो या सामने वाले पार्टी को कुछ अन्य डिज़ाइन पसंद हो। तो पसंद तो खैर वो तो सामने का डिस्प्ले होता है काउंटर का, लेकिन बनाना कैसा होता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो आपको ध्यान देना है कि काउंटर का फिक्स हाइट होता है 32 इंची। 32 इंच से ज़्यादा मत देना। 32 इंच इतना कंफर्टेबल साइज है, हर चीज़ में आता है वो काउंटर। मेडिकल में आएगा, वो किराना स्टोर में आएगा, आपका हार्डवेयर में आएगा, जो भी काउंटर बनाओगे आप उसका 32 इंच रखना। तो 32 इंच के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2 इंच कम रखना पड़ेगा स्टार्टिंग के लिए। नीचे जो पाया होता है ना, वो स्टार्टिंग के लिए ज़मीन में मत बिठाना। ज़मीन पे बिठाने से क्या होगा कि कभी पानी वानी लग गया या ख़राब हो रहा है तो नीचे का स्टार्टिंग ही ख़त्म होगा। स्टार्टिंग तो और बदल सकते हो आप, लेकिन पूरा काउंटर नहीं बदल सकते इसलिए। तो आप क्या करना, आप पहले 2 फीट का गहरा बनाना। 2 फीट एक नॉर्मल साइज है, चाहो तो आप 36 का भी बना सकते हो, 3 फीट का बना सकते हो, या आप 2.5 फीट का 30 इंच का बना सकते हो। 36 का बहुत बड़ा होगा तो 2.5 फीट का बना सकते हो। लेकिन ज़्यादातर आप प्लाई कंजक्शन प्लाई को देखते हुए अगर 2 फीट का बनाओगे तो एक प्लाई में 2 पीस निकलेगा। तो आपको लंबाई कितना लेना है, लंबाई आप मान लो आपका 8 फीट है। 8 फीट है आपका कॉम्प्लेक्स का जो गेट है वो। तो उसमें क्या करना है, आपको कम से कम 2 से 2.5 फीट आपको छोड़ना होगा अंदर घुसने के लिए, बाहर अंदर बाहर जाने के लिए। अगर नहीं है तो आप फिक्स बना सकते हो, एक आध 2 इंच छोटे करके, ताकि घुसने में अच्छा हो। तो आपको पहले 2 फीट का एक पट्टा लेना है लंबा, और हाइट को रखना है आपको 30 इंची। ये हो गया आपका 30 इंची हाइट। 30 इंची रखना है, लेकिन 30 इंची के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1.5 इंच कम काटना पड़ेगा। अंदर ऊपर और नीचे से ठोकोगे तो 1.5 इंच कम करना 30 इंच में। तो 30 इंच में 2 28.5 का माल काटना आप। ये वाला जो है वो 28.5 का काटना, इसको 28.4 का काटना। 28.4 के बाद में जब ये बाहर बाहर ठुकेगा ना तो सीधा ये 30 इंच का हो जाएगा। 30 इंच का हो जाएगा, ठीक है। और 2 फीट का हो गया तो ये हो गया आपका सामने का। ये देखो दोस्तों, इसमें आप क्या करना, आप 2 इंच का स्कार्टिंग लगा देना। ये 2 इंच का स्कार्टिंग, 2 इंच का स्कार्टिंग लगा देना। इसमें पहले माइका फिनिश कर लेना। बड़ा बड़ा सीट आएगा, बड़ा बड़ा सीट में आप इनर माइका वाइट लगाओ या कुछ भी लगाओ। इनर माइका को पहले उसमें पेस्ट कर लेना, एक दिन पहले पेस्ट करके कंप्लीट कर लेना। और नया जो कटर ब्लेड होगा, कटर ब्लेड तुरंत लाना होगा आपको। ऐसा नहीं कि पुराना ब्लेड जो लगा है उसी से आप काटोगे, आपको नया ब्लेड लेके लाना है, चाहे आपको 250 पड़े या 300 पड़े। और उसको जो माइका लगा रहेगा, माइका लगा है उसको नीचे रखना है, प्लाई ऊपर रहेगा। ऐसा नहीं कि माइका को ऊपर रख लिए और उधर ही से काट दिए, उसमें बबिंग आएगा तो उसका धार जो है खत्म होता है। तो आप उल्टा काटना, माइका नीचे प्लाई ऊपर, और काटना सीधा। आप 2 फीट का काटोगे, ये ऊपर का नीचे का काटोगे। इसको भी 2 फीट काट लेना, 8 फीट का। और काटने के बाद में इसका हाइट बता दिया हूँ 28.5 इंच। 28.5 इंच के बाद ठुकने के बाद में ये हो गया 30 इंच। 30 इंच के बाद में तो हो गया स्कार्टिंग। अब आपको क्या करना है, ये सामने का जो प्लेट है, सामने का जो टॉप होगा, टॉप को आपको कम से कम 2 इंच 1.5 इंच बड़ा रखना होगा। आप पूरा वीडियो देख लेना फिर माल काटना, मैं एक 1 बाय 1 एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। तो ऊपर का जो है सामने का, ये सामने का आपको 2 इंची बड़ा रखना है, 1.5 से 2 इंची। ये 1.5 से 2 इंची बड़ा रखने से क्या है कि इसका जो सुंदरता है, लुक है, वो अच्छा लगेगा। और सामने से नीचे से आपको 1.5 इंच का पट्टी और ठोक देना है। अगर 2 इंच निकालोगे 2 इंच का पट्टी, 1.25 इंच प्लाई का, और 1.5 इंच निकालोगे तो 1.5 इंच का पट्टी। उससे क्या है, सामने का जो फेस है वो 1.5 इंच दिखेगा। 1.5 इंच दिखने के बाद आपको क्या करना है, अंदर साइड तो जो भी लगाना है आप लगा सकते हो। यहाँ पे एक ऐसा सेल्फ दे देना, अंदर से सेल्फ दे के आप यहाँ पे दराज लगा सकते हो। यहाँ पे दराज लगा सकते हो। यहाँ पे आप सेल्फ लगा देना 1-2 ठो अपने हिसाब से। और अगर चाहो तो इसमें आप डोर भी लगा सकते हो, छोटा छोटा। डोर लगाने के बाद में ये हो गया कंप्लीट होने के बाद आपको डिज़ाइन देना है। तो डिज़ाइन कैसे देना है, डिज़ाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं 1 मिनट बता देता हूँ आपको। ये तो मैंने जो इसमें दिया था बीच में सपोर्ट तो वो अंदर तरफ का है, बाहर तरफ तो आपका प्लेन ही लगेगा। बाहर तरफ अगर डिज़ाइन देना है कुछ तो मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन निकाल लेना। बाकी नाप इसका 32 इंच ही रखना, 32 इंच परफेक्ट साइज है। और इसका साइड का बताया ना 2.5 फीट 30 इंच ही।
30 इंची इसको छोड़ देना गेट के लिए, अंदर बाहर जाने के लिए। गेट को भी जितना प्लेट ये रहेगा उतना एक समान लगाना है। तो ये हो गया। अब आपको पट्टा टाइट करना है। कैसे टाइट करना है? आपको यहाँ से ऐसा 1.5 इंच का पट्टी लगाना है। अपने हिसाब से इधर भी लगा देना है। ये रहा दोस्तों। इसके बाद आप ऐसा डिजाइन बना लेना। बनाने के बाद बीच में आप चाहो तो इसमें एक पट्टा लगा के, पहले इसमें क्या करना है, आपको 1.5 इंच का पट्टी घुमा लेना है चारों तरफ से। ये हो गया आपका 1.5 इंच का पट्टी। 1.5 इंच का पट्टी लगाने के बाद में ये जो ऊपर का प्लाई है उसको कम से कम 1.5 इंची इधर से भी 1.5 इंची, इधर से भी 1.5 इंची, इधर से भी 1.5 इंची, 1.5 से 2 इंची बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद इधर इसके सामने में फिर 1.5 इंच का पट्टी ठोक देना। उससे क्या है, वो अंदर ना लाइट लगाने के लिए आप रोप लाइट लगाओगे या प्रोफाइल लाइट जो भी लगाओगे वो लगाने के लिए इसमें जगह बन जाएगा। तो देख लेना अपने हिसाब से। ये मेरा नॉर्मल डिज़ाइन है। आप चाहो तो आप यूट्यूब से या कहीं से भी आप नए नए डिज़ाइन निकाल सकते हो। बाकी इसका जो नाइफ कितना रहना चाहिए किसी को पता नहीं होता, तो उसके लिए है ये वीडियो। 32 इंच से ज़्यादा मत रखना, ज़्यादा 33 रख देना वो भी चलेगा, लेकिन आप 36 या 38 मत रखना, ऊंचा होगा, उसमें लिखने में आपको हिसाब करने में बहुत दिक्कत होगा। तो 32 इंच साइज़ इसका परफेक्ट साइज़ है। डिज़ाइन तो आप अपने हिसाब से देख लेना दोस्तों। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब मार देना। जय श्री राम।